हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुरभि की पाठशाला। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं डिविडेंड डिसीजन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। सो डिविडेंड डिसीजन होता क्या है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन करा था, बट लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। दैट डिविडेंड इज दैट पोर्शन ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं या इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, हमारा एज एन ऑर्गेनाइजेशन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको कुछ प्रॉफिट दें। सो डिविडेंड इज दैट पोर्शन ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट विच इज़ नॉट रिटेन्ड, रादर इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। सो इन दिस वीडियो हमें पढ़ना है दैट व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स डिविडेंड डिसीजन। एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड देना है, रेगुलर देना है या कितने भी टाइम पीरियड पे देना है, तो वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लेट्स स्टार्ट विद दोज फैक्टर्स। द फर्स्ट इज अर्निंग्स। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग्स अच्छी हैं, उसकी पास्ट अर्निंग्स अच्छी हैं, करंट अर्निंग्स अच्छी हैं, तो वो ज़्यादा अमाउंट अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में दे सकते हैं। हायर द अर्निंग्स, मोर कैन बी द डिविडेंड। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जो हमारी अर्निंग्स हैं वो स्टेबल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 1 मंथ 2 मंथ्स में ज़्यादा अर्निंग हुई फिर 2 मंथ्स हुई नहीं। स्टेबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए अर्निंग्स की। सो अ कंपनी हैविंग स्टेबल अर्निंग्स कैन डिक्लेयर हायर डिविडेंड एनी टाइम। नेक्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो का मतलब होता है कि कितना हमारे पास कैश आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है। सो इफ कैश फ्लो पोजीशन इज इनफ एंड गुड, अ कंपनी कैन डिक्लेयर मोर एंड मोर डिविडेंड। और जितना ज़्यादा हम डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं उतनी ही ज़्यादा हमारी मार्केट वैल्यू बढ़ती है और शेयर होल्डर्स में एक ट्रस्ट बनता है दैट द कंपनी इज़ जेन्यून, ऑथेंटिक, एंड वो शेयर होल्डर्स के बारे में सोचते हैं एंड दे आर टेकिंग गुड डिसीजंस। नेक्स्ट एंड द फोर्थ पॉइंट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। देखो, जब एक ऑर्गेनाइजेशन को कुछ प्रॉफिट होता है, हम उसमें से टैक्स डिडक्ट कर देते हैं, उसके बाद जो वो अमाउंट बचता है, ईदर वी हैव टू रिटेन, मतलब हमें थोड़ा पोर्शन सेव करना पड़ता है, या हम उसका थोड़ा पोर्शन शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट के फॉर्म में दे देते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं डिविडेंड। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि फ्यूचर में हमारे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, वी कैन सी सर्टन प्रोजेक्ट्स कमिंग इन आवर वे जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पर हमें अपने प्रॉफिट को सेव करना चाहिए रादर देन गिविंग दी डिविडेंड्स। इन अदर पॉइंट, हमें एज ए शेयर होल्डर्स को तो प्रॉफिट ही हो रहा है, क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी तो उनको ज़्यादा डिविडेंड मिल सकता है इन फ्यूचर। सो कंपनीज हैविंग गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ जनरली पे लेस डिविडेंड एंड रिटेन मोर मनी आउट ऑफ द प्रॉफिट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स। यहाँ पर हम बात करते हैं कि कुछ कंपनीज फॉलो करती हैं पॉलिसी ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड पर शेयर, कि आपको पर शेयर पर इतना डिविडेंड मिलेगा एंड दैट इज़ फिक्स्ड। सो व्हेन अर्निंग्स आर मोर, डिविडेंड कैन बी मोर। बट कुछ ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि नहीं, हम आपको एवरी क्वार्टरली देंगे या ईयर में एक ही बारी डिविडेंड देंगे। सो वो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड पर डिपेंड करता है। Next point is shareholders preference. So some shareholders want regular income in the form of dividend from their investments. So जब कभी ऐसे कंपनीज में ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं कि जो रेगुलर डिविडेंड चाहते हैं, तो उनको रेगुलर डिविडेंड ही देना पड़ता है। बट कुछ ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि वी कैन हैव डिविडेंड क्वार्टरली और 2 times in a year. सो वो शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस होती है कम्प्लीटली। नेक्स्ट इज टैक्सेशन पॉलिसी। सो डिविडेंड्स जो होते हैं, दे आर टैक्स फ्री but in the hands of shareholders. So shareholders will prefer higher dividend, but dividend distribution tax is levied on the companies. So if the tax rate is higher, the dividend will be less, and if tax rate is low, the dividend will be higher. Next point is access to capital market. So there are 2 types of companies, smaller companies and blue chip companies. जो blue chip companies होती है ना, they can raise funds easily और उनको इतना retained earning करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, so they can easily give higher amount of dividend. Whereas जो smaller companies होती हैं, they have low access to the capital market and they need to retain funds in order to invest in future growth opportunities. तो वहाँ पर उनको dividend कम देना पड़ता है। सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट डिविडेंड डिसीजन फॉर एनी कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन। So I hope this topic is clear with you all. Please subscribe to my channel and like this video or share it with your friends. Thank you so much for watching.